बागी विधायकों को नकेल कसने की तैयारी। बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर आज नोटिस भेजेंगे। सोमवार तक जवाब देने का समय दिया गया है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शिवसेना ने बुलाई बैठक। आज 1 बजे शिवसेना भवन में होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आदित्य ठाकरे होंगे सार्वजनिक बैठक में शामिल। ठाकरे परिवार लगातार शिवसेना को एकजुट करने में लगा है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर आज महाराष्ट्र एनडीए की भी बैठक होगी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और रामदास आठवले के बीच बैठक होगी। रामदास आठवले एनडीए का हिस्सा हैं, लिहाजा इस बैठक को बीजेपी और सहयोगी दलों की बैठक के तौर पर भी देखा जा सकता है। शिवसेना के नगर सेवकों से संवाद में बोले उद्धव, बगावत के पीछे मैं नहीं। अगर शिवसैनिक मुझे अध्यक्ष नहीं मानते तो इस्तीफा देने के लिए तैयार। महाराष्ट्र में सरकार बचाने के लिए मातोश्री में उद्धव शरद पवार के बीच महामंथन। करीब 2 घंटे चली मुलाकात। बाहर शिव सैनिकों ने बजाया युद्ध घोष वाला ढोल। आज फिर हो सकती है मुलाकात। बागियों के खिलाफ सड़क पर शिव सैनिक। अहमदनगर में शिंदे की तस्वीर पर कालिक पोती। कुर्ला एमएलए के ऑफिस में तोड़फोड़। चांदीवली विधायक का पोस्टर फाड़ा। पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने एबीपी न्यूज से कहा, अब हार मान ले उद्धव, हमारे गुट को मान्यता मिले तो मुंबई लौट आएंगे। शिंदे ने 52 विधायकों का दावा किया है। हमारा जो ग्रुप है उसको पहले तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए डिप्टी स्पीकर को। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जायज डिमांड है, उसको पूरा करना चाहिए। हम लोग तुरंत मुंबई में आ जाए। एकनाथ शिंदे के समर्थकों को जवाब देने के लिए शिव सैनिकों ने तैयार किए पोस्टर, जिसमें लिखा है, साहेब हम आपके साथ आज, कल और हमेशा। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने मुंबई समेत राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। सूत्रों के मुताबिक शिव सैनिक भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर हंगामा कर सकते हैं। सी वोटर सर्वे में 53% लोगों ने कहा असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। 47% बोले अब शिवसेना बागी एकनाथ शिंदे की ही है। महाराष्ट्र के संकट पर सी वोटर का सर्वे। 47% लोगों ने कहा संकट के पीछे बीजेपी है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। जर्मनी में होगा सम्मेलन। ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला पुरुष समानता, लोकतंत्र जैसे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आपका मिशन हिमाचल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान कुल्लू में आज रोड शो करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे होगा रोड शो। वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 12 जुलाई तक के लिए टली सुनवाई। हालांकि इस दौरान कार्ति को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भरा नामांकन। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा रबड़ स्टैंप की तरह काम करेंगी। अगर कोई रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनता है, जैसे हमने अक्सर देखा है अपने देश में, तो आप रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी दौरे पर आएंगे। वाराणसी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बाबा विश्वनाथ धाम भी जाएंगे। पीएम के संभावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे योगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल की बरसी पर मीसाबंदियों को करेगी सम्मानित। आज दोपहर 12 बजे लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सम्मान समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने आज तलब किया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने समन भेजा है। गजेंद्र सिंह शेखावत पर कोर्ट का शिकंजा। राजस्थान के करीब 2 साल पुराने कथित विधायक खरीद फरोख्त मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को कोर्ट ने नोटिस भेजा। केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं शेखावत। अब पटना में मिलेगा मरीन ड्राइव का मजा। जेपी गंगा पथ का नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। अटल पथ भी जनता को समर्पित किया। जेपी गंगा पथ के बन जाने से पटना वासियों के साथ साथ उत्तर बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। जाम की इसी
पंजाब विधानसभा के बजट सेशन के पहले दिन मूसेवाला की हत्या के मामले में घिरी मान सरकार। विपक्ष ने आरोप लगाया, सिक्योरिटी घटाकर सार्वजनिक क्यों किया। हत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में 3800 आवेदकों ने किया रजिस्ट्रेशन। नौसेना में भर्ती के लिए आ जाएगा कैलेंडर। भारत में भी अग्निपथ में भाग लेने वाले आदिवासी को मिली टैटू लगाने की इजाजत। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को आईबी का नया प्रमुख नियुक्त किया। वहीं रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया। कश्मीर में हाल ही में हुई टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों के परिवार आज प्रदर्शन करेंगे। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापस नियुक्ति के विरोध में होगा प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में 5000 के करीब अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। इस साल की अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से 29 जून को रवाना होगा। देश में कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,447 नए मामले आए। कोरोना से एक मरीज की मौत। संक्रमण दर घटकर 5.98% हुई। असम में बाढ़ भूस्खलन से हालात बेहद खराब। अब तक 107 लोगों की जान गई। नगांव के कामपुर जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा संगठन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों से आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 3 ग्रेनेड और AK-47 के 65 राउंड समेत विस्फोटक भी बरामद। दिल्ली में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद अजमल हुआ गिरफ्तार। दिल्ली समेत यूपी के कई थानों में दर्जन भर है मुकदमे दर्ज। 3 कारतूस, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई। झारखंड के दुमका में एक कॉलेज में कथित रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के नाम पर 40 से ज्यादा छात्रों को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का मामला। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कई छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद भी हॉस्टल में रह रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में दहेज न मिलने पर हत्या। महिला पर फेंका तेजाब। महिला की मौत। दहेज में स्कॉर्पियो और 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर वारदात को दिया अंजाम। मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश। न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला। राजस्थान के भीलवाड़ा में फिर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। एक समुदाय विशेष ने दीवार पर लिखे नारे और तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। हालांकि अभी माहौल शांत है। झारखंड के धनबाद में कोयले की भूमिगत आग बनी मौत का कारण। कोयला निकालते समय पोकलेन मशीन पर गिरा धधकते कोयले का मलबा। मशीन में लगी आग तेजी से फैली। ऑपरेटर की हुई मौत। परिवार की मुआवजा, नौकरी की मांग। ग्रामीणों में गुस्सा। जालंधर में पुलिस ने बिंदा नेहलूवाला गैंग के 19 लोगों को हिरासत में लिया है। गैंग से 6 पिस्टल समेत 11 हथियार बरामद किए गए। साथ ही 8 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी बरामद। गैंग पर 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
दुनिया को पता नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।